एक ग्रेट मोबाइल ऐप सिर्फ ब्यूटीफुल स्क्रीन्स का नाम नहीं है। यूजर को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कितनी स्मूथली मूव करवाया जाता है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि रियल वर्ल्ड मोबाइल ऐप्स में स्टैक, टैब्स, ड्रॉर, नेस्टेड और डायनेमिक नेविगेशन क्या होती हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सीन एआई मोबाइल इंजीनियर के कोर्स की आज की वीडियो में हम नेविगेशन को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे नेविगेशंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम नेविगेशंस को डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेविगेशंस के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो स्टैक हो, टैब्स हो या ड्रॉर हो। इसके साथ साथ हम नेस्टेड नेविगेशन और डायनेमिक नेविगेशन को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे नेविगेशन के बारे में। नेविगेशन का सिंपल मतलब होता है यूजर को एप्लीकेशन की एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर लेकर जाना। जैसे लेट सपोज यूजर लॉगिन पे था, जैसे उसने लॉगिन करा तो आप उसको ले गए होम के ऊपर। होम पर उसको एक बटन दिख रहा है प्रोडक्ट का, जैसे उसने उसके ऊपर क्लिक करा, उसके ऊपर प्रेस करा तो आप उसको ले गए प्रोडक्ट की स्क्रीन के ऊपर। वहां पर उसने प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स वगैरह फिल करी, जो भी उसको प्रोडक्ट बाय करना था उसने वो करा, और उसको फिर एक साइड पे बटन दिख जाता है चेकआउट का। जैसे ही वो चेकआउट के बटन पे प्रेस करता है, आप उसको ले जाते हो चेकआउट के बटन के ऊपर। अब ये पूरा मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, नेविगेशन होता है, यानी कि आप यूजर को एप्लीकेशन की एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर लेकर जाते हो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है नेविगेशन का। अब अगर यहां पर हम बात करते हैं नेस्टेड नेविगेशन के बारे में, तो भाई नेस्टेड नेविगेशन का मतलब क्या है। रियल एप्लीकेशंस में अक्सर एक ही टाइप की नेविगेशन नहीं होती, नेविगेशंस के अंदर भी नेविगेशंस यूज हो रही होती हैं, और इसे बेसिकली हम कहते हैं नेस्टेड नेविगेशन। अगर आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हो, डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आपने ये नेस्टेड का कीवर्ड बहुत बार सुना होगा। आपने सुना होगा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता था, इफ के अंदर एक और इफ। आपने सुना होगा नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स का मतलब क्या होता था, एक लूप के अंदर एक और लूप। तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक और चीज। अब अगर यहां पे लिखा हुआ है नेस्टेड नेविगेशन, इसका मतलब है कि एक नेविगेशन के अंदर एक और नेविगेशन आ रही होगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड नेविगेशन कहते हैं। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास 3 टैब्स हैं, ठीक है। होम है, ऑर्डर्स है, प्रोफाइल है, ठीक है। अब होम के अंदर इटसेल्फ बेसिकली क्या आ रही है, एक नेविगेशन आ रही है कि आप होम से प्रोडक्ट पे भी जा सकते हो, प्रोडक्ट से आप डिटेल्स के ऊपर जा सकते हो। यानी टैब नेविगेशन के अंदर स्टैक नेविगेशन भी यूज हो रही है। इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड नेविगेशन कहते हैं। कि जब एक नेविगेशन के अंदर एक और नेविगेशन यूज हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड नेविगेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डायनेमिक नेविगेशन के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सपोज हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, हम हर प्रोडक्ट के लिए मैनुअली 100 स्क्रीन नहीं बनाते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं प्रोडक्ट/101, प्रोडक्ट/102। अब प्रोडक्ट्स तो हमारी एक ही स्क्रीन है, हमने यहां पर ये जो स्क्रीन बनाई है जो हर प्रोडक्ट को बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी, उसके लिए हमने एक ही बेसिकली क्या करा है, हमने उसके लिए एक ही स्क्रीन डिजाइन करी है। बस यहां पे जो भी डायनेमिक नंबर आता रहेगा, उसकी बेसिस के ऊपर हम उस स्क्रीन के अंदर डायनेमिक वैल्यूज को डिस्प्ले करवाते रहेंगे। प्रोडक्ट आईडी चेंज होती है और स्क्रीन उस आईडी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डेटा शो करती है, लेकिन डिजाइन बेसिकली क्या रहता है, सेम रहता है। एक ही स्क्रीन डायनेमिक डेटा के साथ मल्टीपल राउट्स हैंडल कर सकती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज एक एप्लीकेशन है, जब आप उसके ऊपर लॉग इन होते हो तो लिखा हुआ जाता है वेलकम फरजीन। अगर आपका नाम अली था तो लिखा हुआ जाता है वेलकम अली। अगर आपका नाम खान था तो लिखा हुआ जाता है वेलकम खान। अब क्या उन्होंने हमारे नाम की पहले से स्क्रीन बना के रखी हुई होती है? नहीं भाई, उन्होंने एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ होता है कि भाई वेलकम आएगा और यहाँ पे इस तरह से एनिमेशंस वगैरह आ जाएंगी। बीच में बेसिकली हम क्या करेंगे, एक डायनेमिक वैल्यू बेसिकली ऐड करवाएंगे। चाहे वो यूजर का नाम अगर फरजीन था तो यहाँ फरजीन आ जाएगा, अगर यूजर का नाम अली था तो यहाँ अली आ जाएगा। तो ये बेसिकली डायनेमिक नेविगेशन होती है कि हम स्क्रीन से मूव तो करवाते हैं, लेकिन उस पर जो हमारा डेटा बेसिकली रेंडर हो रहा होता है वो बेसिकली डायनेमिक डेटा रेंडर होता है। वो डायनेमिक राउट्स के थ्रू बेसिकली डेटा आपका आ रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास डायनेमिक नेविगेशन का। इसको जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तब आपके और कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नेविगेशन के बारे में, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टैक नेविगेशन, एक होता है टैब नेविगेशन और एक होता है ड्रॉर नेविगेशन। इन तीनों नेविगेशंस को आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में बहुत ज्यादा देखा होगा। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैक नेविगेशन की, तो भाई स्टैक को आप बिल्कुल प्लेट्स के स्टैक की तरह समझ सकते हो। जैसे एक स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन ओपन हो जाती है, जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट, तीसरी प्लेट के ऊपर चौथी प्लेट। अब अगर आपने प्लेट्स हटानी है तो पहले वाली प्लेट हटेगी, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेट सबसे
आखिर में आती है, जो सबसे टॉप पर होती है वही सबसे पहले हटती है। यही बेसिकली स्टैक नेविगेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि एक स्क्रीन के ऊपर एक और स्क्रीन, उसके ऊपर एक और स्क्रीन, उसके ऊपर एक और स्क्रीन। अब जब आप बैक करते हो तो पहले वाली स्क्रीन हटती है, फिर दूसरी वाली हटती है, फिर तीसरी वाली हटती है। ये बेसिकली स्टैक नेविगेशन होता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज हमने लास्ट वीडियो में भी जो फाइल बेस्ड राउटिंग करी थी, हमने वहां पे एक दो स्क्रीन बनाई थी, वो स्टैक नेविगेशन थी कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे, यानी कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहे थे तो वो दूसरी स्क्रीन उसके ऊपर आ रही थी, और फिर जब बैक कर रहे थे तो ऊपर वाली स्क्रीन रिमूव हो जाती थी। यही बेसिकली क्या होता है, स्टैक नेविगेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में प्रोडक्ट डिटेल्स और चेकआउट जैसे फ्लोज के लिए हम स्टैक नेविगेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं टैब नेविगेशन के बारे में, तो भाई इसके लिए तो सिंपल, आपने इंस्टाग्राम, आपने फेसबुक, आपने व्हाट्सएप, उसके ऊपर देखा होगा नीचे छोटे छोटे टैब्स आ रहे होते हैं। चैट्स वाले टैब पे क्लिक करते हो तो चैट्स वाली स्क्रीन आ जाती है, स्टेटस वाले टैब पे क्लिक करते हो तो स्टेटस वाली स्क्रीन आ जाती है, कॉल्स वाले चैट टैब के ऊपर क्लिक करते हो तो कॉल वाली जो स्क्रीन होती है वो आ जाती है। टैब नेविगेशन क्या होती है, अगर एप्लीकेशन में सेक्शंस को क्विकली एक्सेस करना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, टैब्स का बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे नीचे या ऊपर बेसिकली आपको डिफरेंट टैब्स दिख रहे होते हैं, होम, सर्च, रील्स, प्रोफाइल। यूजर डायरेक्टली किसी भी मेन सेक्शन पर जा सकता है, यानी टैब्स एप्लीकेशन के मेन डेस्टिनेशन के लिए परफेक्ट मानी जाती है, जो कि आपने बहुत सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में देखा भी होगा। जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम की एग्जांपल दी, मैंने आपको फेसबुक की एग्जांपल दी, मैंने आपको व्हाट्सएप की एग्जांपल दी। इन सारी एप्लीकेशंस में आपको बेसिकली टैब नेविगेशन दिखती है, जिसमें आपको छोटे छोटे से नीचे आइकन दिख रहे होते हैं, जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो वो वाली स्क्रीन आपके पास आ जाती है, वो बेसिकली टैब नेविगेशन होती है। और लास्ट में हमारे पास आती है ड्रॉर नेविगेशन। अब इमेजिन करो एप्लीकेशन में बहुत सारे सेक्शन हैं और हम हर चीज को स्क्रीन पर नहीं दिखाना चाहते, यहां पर बेसिकली हमारे पास ड्रॉर नेविगेशन का काम आता है। साइड से क्या होता है, बेसिकली एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट, सेटिंग्स, इस तरह से। जो आपने जीमेल में भी देखा होगा कि साइड से आपका बेसिकली क्या होता है, एक नेविगेशन बार ओपन होता है और एक स्क्रीन बेसिकली एक ओपन होती है, और वहां से आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट करते हो तो उसकी स्क्रीन क्या हो जाती है, रेंडर हो जाती है। यूजर साइड मेन्यू ओपन करता है, रिक्वायर्ड सेक्शन को बेसिकली सिलेक्ट कर सकता है। ये बेसिकली ड्रॉर नेविगेशन होती है। अगर आपको अभी भी थ्योरी से ये चीज समझ में नहीं आई तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझ में आ जाएंगी ये चीजें, और वो है बेसिकली ये स्टैक नेविगेशन में क्या बताया था, एक स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन के ऊपर तीसरी स्क्रीन, ये उसी तरीके की एक डायग्राम बनी हुई है। फिर उसकी सबसे सिंपल नेविगेशन ये होती है। फिर उसके बाद टैब्स नेविगेशन, ये आ रहे हैं आपके पास टैब्स। आप होम पे हो तो आपकी होम स्क्रीन आ जाएगी, चैट पे जाओगे तो चैट स्क्रीन आ जाएगी, नोटिफिकेशन पे जाओगे नोटिफिकेशन स्क्रीन आ जाएगी, प्रोफाइल पे जाओगे प्रोफाइल वाली स्क्रीन आ जाएगी। और ये होती है ड्रॉर के बजाहिर आपको बेसिकली आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड से इस तरह से करूंगा, इस साइड पे बेसिकली स्वाइप करूंगा, या यहाँ पे एक बटन होगा, उस बटन पे जैसे ही मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे कि साइड से बेसिकली एक स्क्रीन ओपन होकर आएगी। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, जिस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करूंगा वो वाली स्क्रीन पर यहाँ पर रेंडर हो जाएगी। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है टाइप्स ऑफ नेविगेशन का, जिसमें हमने स्टैक, टैब्स और ड्रॉर को डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ नेस्टेड और डायनेमिक राउट्स को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एआई मोबाइल इंजीनियर का चीता बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।